रामचरितमानस पर दिए गए अपने बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। अब उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जिक्र करते हुए विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जो चौपाइयां दलित और महिलाओं से जोड़कर देखी जाती हैं, उनके सम्मान की लड़ाई अब ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी धर्म को, किसी के आराध्य के अपमान करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चौपाइयों से दलित और महिलाओं का अपमान होता है। अगर इस तरह की चौपाइयां हटा दी जाएं या प्रतिबंधित कर दी जाएं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका सीधा संदेश है 2024 के चुनाव के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि महिलाओं, दलित और पिछड़ों वोट बैंक को साधा जा सके। हमने तथाकथित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश, जिससे इस देश की महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने का पक्षधर है और बात करता है, वहीं पर शूद्र समाज को अपमानित किए जाने की व्याख्या करता है। शूद्र समाज में आने वाली कुछ जातियों को इंगित कर नीच और अधम कहता है। मैं तो केवल इसी मात्र कुछ बिंदुओं पर, चूंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। एक छोटी सी मांग है। महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ में नहीं आती। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना। मेरे साथी मनीष इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। मनीष, एक बार फिर से अपनी वही बात दोहरा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा कि 2024 निशाना है, क्योंकि अगर हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो भाई जहां पर संविधान के अनुसार बात की जाती है, यहां पर इन छंदों को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं, अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए। देखिए, बिल्कुल नैना, थोड़ी सी नरमी जरूर आई है स्वामी प्रसाद मौर्य की बात में कि कल तक रामचरितमानस को प्रतिबंध करने की बात कर रहे थे, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। कुछ समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई थी, लेकिन अब थोड़ा सा नरम रुख दिखाते हुए कह रहे हैं कि रामचरितमानस का विरोध नहीं है, राम का विरोध नहीं है, लेकिन कुछ चौपाइयां हैं उनका विरोध जरूर है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर चले जाइए नैना, वहां पर आपको पोस्टर की भरमार दिखेगी। पोस्टरों में जिक्र है, गर्व से कहो मैं शूद्र हूं। तुलसीदास को दोहों के जरिए घेरने की कोशिश उनके समर्थक कर रहे हैं। सामाजिक गैर बराबरी का हवाला दिया जा रहा है। जो 80 के दशक में कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई देखने को मिली थी, वैसा ही माहौल 2024 से पहले बनाए जाने की तैयारी है, उसका खाका खींच लिया गया है। एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं ताकि पिछड़ा समाज लामबंद हो सके, पिछड़ों को एक मंच पर लाया जा सके। जो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और 2024 में जो काम पूरा होना है, उस राम के बनाम पिछड़ों की लड़ाई, पिछड़ों के अपमान की लड़ाई को मुद्दा बनाया जा सके, ये पूरी जोड़ तोड़ इस सिरहाने से हो रही है। इसी कवायद का हिस्सा रामचरितमानस का विरोध है, तुलसीदास की उस चौपाई का विरोध है। उन्हें सामाजिक न्याय का अगुवा बनाकर अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी भी दे दी है कि जो सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशें पहले की सरकारों के दौरान हुई हैं, जिसमें जाति जनगणना अहम बिंदु है, तो जाति जनगणना के मसले पर स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी बागडोर समाजवादी पार्टी ने दे दी है। बिहार में स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने राज्य में जाति जनगणना करवा रही है, एक आकलन करवा रही है कि कौन जाति कितनी संख्या में है, ऐसे ही इस बार यूपी सरकार को दबाव में लाए जाने की तैयारी है कि यूपी सरकार भी इस तरह की कोशिश करे ताकि पिछड़ों की सही गणना हो सके। रिजर्वेशन भी इसमें एक सेगमेंट है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है कि यूपी सरकार पिछड़ों को जो 27% आरक्षण है उसकी अनदेखी करती रही है। बिल्कुल, और ये कहा जाए कि इसी बात को लेकर ही बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ चुनाव को लेकर ये मुद्दा है? हालांकि उनके भाषणों में, अब उनके बयानों में नरमी जरूर आई है।